नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। वार्ड 20 में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि नगर सरकार चुनने के लिए मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने समय जगत से चर्चा में अपना एजेंडा बताया और लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। वार्ड 20 से कांग्रेस प्रत्याशी स्वाति कौशल जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जी मैडम, सुबह से मतदान हो रहे हैं, अपने वार्ड की बात करें तो क्या स्थिति है? अपने वार्ड की स्थिति अच्छी है। सुबह हालांकि मतदान थोड़ा सा स्लो रहा, लेकिन 9 बजे के बाद मतदान बूस्ट हुआ और अभी तक ऑलमोस्ट ये कहेंगे कि 35% मतदान, ऑलमोस्ट 35% मतदान हो गया होगा। आगे क्या उम्मीद है, कितना प्रतिशत हो सकता है? मैं उम्मीद करते हैं कि ये 55-60% के ऊपर ही जाएगा मतदान अभी, क्योंकि अभी काफी टाइम है और क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन हो जाता है तो लोग थोड़ा उस मोड में भी रहते हैं। तो 1-1:30 बजे के बाद इस वार्ड का एक ट्रेंड है कि 1-1:30 बजे के बाद यहाँ मतदान बूस्ट होता है। क्या स्थिति आप देख रही हैं वार्ड में? अपनी स्थिति में मुझे बहुत पूरा विश्वास है। जो ये मेरा वार्ड है, मेरे लोग हैं, मेरी जनता है, मुझे प्रचंड बहुमतों से जिताएगी। क्या रहेंगे फिर प्रमुख काम देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि ये मेरा एजेंडा ही ये है 8 सालों में, क्योंकि इससे 8 साल पहले मैं यहाँ पार्षद रह चुकी हूँ। तो हमने इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाया था। साफ सफाई, पानी की व्यवस्थाएं, सड़कें, नालियां। लेकिन 8 साल बाद जब हम आज इस वार्ड में वापस आए हैं तो सारी जो व्यवस्थाएं हमारी थी चरमरा चुकी हैं, बुरी तरह से दुर्दशा हो चुकी है हमारे वार्ड की। और अब मैं इसको देख रही हूँ तो सबसे पहले मेरा मेन एजेंडा रहेगा पानी, पीने का साफ पानी उपलब्ध कराएं। कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पे पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। दूसरा है साफ सफाई, क्योंकि इन जनसंपर्क के दिनों में जो मैंने गली, सड़कों, नालियों की हालत देखी, बहुत ज्यादा खराब है पूरा, क्योंकि अभी ये राज्य शासन के अधीन है पूरा नगर निगम। उसके पहले भी यहाँ बीजेपी के पार्षद रहे हैं तो कोई काम नहीं हुआ। सड़कें और गलियां तो मतलब अब आप ये कहिए कि गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ रही है, ये स्थिति हो गई है। तो हमारा एजेंडा मूलभूत सुविधाएं पहले उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद एक हरित वार्ड, आदर्श वार्ड, ग्रीनरी पे हम थोड़ा काम करना चाहेंगे। जगह ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी जितनी जगह है उसमें हम चाहेंगे कि अपने वार्ड को अच्छा हरा भरा स्वच्छ वार्ड बनाए। और उसके बाद मेरी एक और प्राथमिकता रहेगी, एक स्कूल तो है यहाँ पे लेकिन वो दूसरे बेल्ट वालों के लिए दूर पड़ता है स्कूल। तो मैं चाहूंगी कि वहाँ जो वो बहुत गरीब तबका है, वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। लॉकडाउन की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं बची है कि वो बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा सके। तो एक गवर्नमेंट स्कूल उस तबके के लिए उस बेल्ट पे मेरी प्राथमिकता रहेगी। मतदाताओं से क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? मतदाता से यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो स्नेह, अपनापन, प्यार आपने मुझे दिया है वही उसको आप कायम रखें, बरकरार रखें और हाथ के पंजे पे वोट देकर मुझे भारी बहुमतों से जिताएं। थैंक यू। हमारे साथ वार्ड 20 से कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने बताया कि उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि जो मतदाता है वो सुबह से ही वोट देने पहुंच रहे हैं ऐसे में। लेकिन ये तो आने वाला समय बताया कि आखिर जीत किसकी होती है। पुराने भोपाल में भी सुबह से ही जो मतदान है वो लगातार जारी है। वार्ड 20 से भाजपा की प्रत्याशी पूजा शर्मा जी हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करते हैं। जी पूजा जी, किस तरह का यहाँ पर रुझान जनता का देखने को मिल रहा है? भैया, जनता का रुझान तो बहुत अच्छा मिल रहा है, मगर जो अपोजिट पार्टी से खड़े हुए हैं वो बार बार जाके अंदर बैठ रहे हैं। ये हर प्रत्याशी के लिए होना चाहिए रूल्स, जो कि नहीं हो पा रहा है। मतलब बार बार हम खुद जाके बोल रहे हैं कि प्रत्याशियों को नहीं बैठना है यहाँ पे, और हमें हटा रहे हैं, उन्हें नहीं हटा रहे हैं। ये गलत है, सबके लिए रूल एक से होना चाहिए, बस मैं ये बोलूँगी उनके लिए तो। और बाकी जनता तो अपना कर ही रही है, सब सपोर्ट जो भी है। लग रही है आप? उम्मीद तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आगे पॉजिटिव ही है, सब बहुत अच्छा होगा भगवान की दया से। बड़ी संख्या में यहाँ पे वोटर हैं, लगातार ये गढ़ है कांग्रेस का बढ़ रहा है। तो इस बार आप भाजपा से हैं, क्या उम्मीद है आपको? क्या जनता से आप मैसेज देना चाहेंगे मतदाता? मैंने जनता को मैसेज ये देना चाहूँगी कि जनता ने मेरा बहुत ही सपोर्ट करा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा की ही सरकार आएगी और बीजेपी ही बनेगी। अब क्या प्रमुख काम रहेंगे आप? मेरे बहुत से प्रमुख काम रहेंगे जो कि मैंने जनसंपर्क में देखा है कि लोगों की बहुत सी समस्याएं रही हैं, मतलब सड़कों की और गलियों की जो गंदगी पड़ी हुई है लोगों की, और जो उनके विधवा पेंशन है, लोगों ने मुझसे बहुत बोला है उस चीज़ के लिए। और जो संदीप गुप्ता जी जो हमारे रहे हैं और जो अब हमारे बीच में नहीं है, जो उनके अधूरे काम रह गए, मैं उनको भी पूरा करूंगी और आगे और अच्छा उनसे करने की कोशिश करूंगी पूरी, कि मैं 1 नंबर काम करके दूं सबको। जी, आप भी यहाँ के मतदाता हैं, कार्यालय मंत्री हैं, क्या स्थिति है वार्ड? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, जनमानस पूरा मन बना चुका है। जनमानस समझ चुका है कि
जो एक्सीडेंटल सरकार 2018 में कांग्रेस की बनी थी, उसके बाद जो मध्य प्रदेश का विकास खत्म हो गया था, जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार ने इस मध्य प्रदेश को हरा भरा बना दिया था, बीमारू राज्य से हमने विकासशील राज्य में हम ले आए थे। वापस कमलनाथ सरकार ने सब जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत है, हर चीज़ की यहाँ परेशानी है, और जनता ने किसी भी कारण जो 18 के अंदर सरकार बनाई थी बड़ा परेशान हो गया था। 15 महीने में 15 साल का विकास चकनाचूर हो गया था, जनता परेशान हो गई थी, आक्रोश था। उसका कारण हुआ कि अभी कुछ समय पहले फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अभी भी हमने जनता के पास गए, हमने जनता के पास बताया कि देखिए फिर से वो गलती आप नहीं करें, क्योंकि अगर विकास कराना है तो विकास की बात केवल भाजपा के साथ हो सकती है, कमल के साथ हो सकती है। कांग्रेसियों का काम केवल लूट खसोट, ट्रांसपोर्ट उद्योग बना देना, बाकी का कोई जो अधिकारी था उस टाइम में उसने काम करना छोड़ दिया था, पैसा दे के वो कुर्सी पे बैठता था, उसके बाद उसको ये मालूम नहीं रहता था कि शाम तक मेरी कुर्सी रहेगी नहीं रहेगी। 50,000 में वो आता था, 60,000 में शाम को कोई दूसरी नियुक्ति हो जाती थी, उससे काम करना बंद कर दिए थे। इसलिए इस जनता को अच्छी भली बात मालूम है कि हमारे साथ जो डेढ़ साल का उसने जो यहाँ पे सड़कों के माध्यम से, विकास के माध्यम से देखा था कि जो बिल्कुल उसने असुविधाएं भोगी थी, आज वापस हमारी योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना, इतनी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की चल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई संदेह कोई संशय नहीं है। अगर मतदान पूरे प्रदेश में अगर सही तरीके से होता है, किसी प्रकार का बहलाए पुखलाए नहीं जाता है, हम लोग हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं, लेकिन सामने वाले प्रत्याशी बाहुबल, धनबल और सभी तरह के प्रयोग कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता तो आप देखिएगा 16 में से 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी आएंगी, सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो देखिए अब जो लगातार पुराने भोपाल में मतदाता मतदान कर रहे हैं और इसमें जो प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। और लगातार जो सुबह से हमने देखा कि इसमें प्रत्याशियों के बीच विवाद भी देखने को मिला, क्योंकि वो अपने लोगों से जनसंपर्क को लेकर, ये मतदान को लेकर अपील कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी, समय जगत, भोपाल। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.